आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया रफ़ीक है और मैं खातून हॉस्पिटल PWD इस्लामाबाद में एज़ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ख़वातीन में 35 साल के बाद हमल और उनके मसाइल। वक़्त के साथ आज ख़वातीन काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं और बहुत सी ख़वातीन इस वजह से अपने प्रेगनेंसीज़ को डिले कर रही हैं। 35 के बाद बहुत सारी ख़वातीन इस परेशानी का शिकार होती हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, वो 35 के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हाँ, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और प्रेग्नेंट होने में थोड़े मसाइल का शिकार भी हो सकती हैं, लेकिन डेफ़िनेटली वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो 20 साल की हैं या अर्ली 30s की हैं, उनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस बेहतर होते हैं और जो 35 साल के ऊपर ख़वातीन होती हैं उनमें तेज़ी से ये जो फर्टिलिटी है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो हमारे पास 500,000 एग्स होते हैं हमारी ओवरीज़ में या हमारी अंडेदानियों में, और वक्त के साथ साथ ये एग्स डिक्लाइन होते जाते हैं। 35 बरस के बाद एग्स की नंबर भी कम हो जाते हैं और जो एग्स बचते हैं उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। ऐसी ख़वातीन जो 35 साल से कम उम्र की हैं उनमें यूजली हर महीने में 1 in 4 चांस होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन वही ख़वातीन जो 40 से अबव चली जाती हैं तो ऐसी ख़वातीन 1 in 10 चांस के साथ प्रेग्नेंट हो सकती हैं। रिगार्डिंग एवेल्यूएशन ऑफ इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी, आमतौर से जो यंग कपल्स होते हैं हम उनको 1 साल के बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जो 35 ईयर्स या उससे अबव होती हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो 6 मंथ्स के बाद ही अपनी इन्वेस्टिगेशंस करा लें, ताकि अगर कोई कॉज़ है जो इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कर रही है तो उसको अर्ली ट्रीट किया जा सके। ऐसी ख़वातीन जो 40 बरस से ऊपर की हैं उनको हम ये रिकमेंड करेंगे कि वो शुरू दिन से ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और अपनी इवैल्यूएशन सब फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा लें। 35 से अबव ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं उनमें ज़्यादातर की प्रेगनेंसीज़ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन कुछ ख़वातीन में मसाइल हो सकते हैं। इन मसाइल में जैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और कुछ ख़वातीन में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स या जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ ख़वातीन में ऑलरेडी पहले से ही हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कोई और बीमारियां भी हो सकती हैं या वो कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे भी हो सकती हैं, और ये बाद में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ भी सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जो 35 से अबव हैं और सेहतमंद हैं उनमें फिर भी प्रेगनेंसीज़ में कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा मौजूद होता है। इस तरह की प्रेगनेंसीज़ के मसाइल को कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा वज़न कंट्रोल में हो और हम एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कंट्रोल करें, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, फॉलिक एसिड लें और लॉपरिन लें। जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ख़वातीन 35 साल से अबव हैं उनमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स या जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। ओवरऑल ऐसे बेबीज़ बहुत कम होते हैं जिनमें कोई बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हों, लेकिन एज के साथ साथ क्योंकि हमारे सेल्स की डिवीज़न जो है वो चेंज हो जाती है और उनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस वजह से हमारी ख़वातीन जो 35 साल से अबव हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक ऐसी खातून जो 25 इयर्स की है उसमें 1 in 1500 रिस्क होता है डाउन सिंड्रोम का, लेकिन एक ऐसी खातून जो 40 से अबव होगी उसमें ये रिस्क 1 in 100 हो जाएगा। वो ख़वातीन जो इस बारे में बहुत कंसर्न्ड हों उनके लिए बहुत सारे टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि आया हम हाई रिस्क पे हैं या नहीं, और फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मौजूद हैं जिसमें हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये प्रेगनेंसी या हमल डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है या नहीं। इस तरह की प्रेगनेंसीज़ में कुछ और रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे मिसकैरेजेस और स्टिल बर्थ्स, मतलब बच्चे का माँ के पेट में ही वफ़ात पा जाना, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़
या ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज। इसके अलावा ऐसी प्रेगनेंसीज प्री टर्म बर्थ और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब वक्त से पहले पैदाइश और बच्चों का छोटा रह जाना भी हो सकता है। ऐसी ख़वातीन का ये भी कंसर्न होता है कि आया वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं या नहीं, या उन्हें हर सूरत में सिजेरियन के लिए ही जाना होगा। तो डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, माँ हेल्दी है और बच्चा भी हेल्दी है और लेबर में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही हैं, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। इस तरह की ख़वातीन को ज़रूरी है कि वो अपनी प्रेगनेंसीज़ को प्रॉपर्ली प्लान करें। अगर वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हैं या कोई टोबैको पे हैं या अल्कोहल ले रही हैं, तो उनको वो स्टॉप करनी चाहिए। फोलिक एसिड लेने से बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तकरीबन 75% रिडक्शन हो जाती है। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने पर आपको ये हेल्प मिल सकती है कि आप प्रेगनेंसी से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर लें, जिसमें वो इंश्योर करेंगे कि आपका वज़न अपनी हाइट के हिसाब से है, आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपको रूबेला वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो वो भी वक्त से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले ली जा सकती है। आपको फॉलिक एसिड जो है प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट किया जा सकता है, ताकि आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में 75% या उससे ज़्यादा भी कमी की जा सके। इसके अलावा हम पाकिस्तान में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो प्री प्रेगनेंसी स्टेज पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है जो किया जा सकता है ऐसी ख़वातीन में, ताकि अगर वो रिस्क पे हैं तो उनके पार्टनर की भी स्क्रीनिंग हो सके और रिस्क को कम से कम किया जा सके। रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान, अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस साल हमें प्रेगनेंसी करनी है, तो फिर हम उसके बारे में स्टेप्स ले सकते हैं और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से इस सिलसिले में मशवरा ले सकते हैं। लेकिन अगर उस साल हम ये समझते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए बेस्ट ये है कि एक लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग मेथड को ऑप्ट किया जाए। ऐसी ख़वातीन जो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करवाना चाहती हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स जो कि आगे अपना कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट लेने जा रही हैं, उनमें एग प्रिजर्वेशन या एम्ब्रियो स्टोरेज की सहूलियात भी कुछ सेंटर्स में मौजूद हैं। तो जी हाँ, आप 35 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं और उनकी मसाइल की सूरत में आप अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपने मसाइल का हल भी तलाश कर सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।